New Oxford Modern English Book, Class 8th, Chapter 5, The Enchanted Pool. Have they been subjected to a curse? Are they wandering about in a forest in a vain search for water? Or have they fainted or died of thirst? युधिष्ठिर के मन में अलग अलग बातें आ रही थी। वो सोच रहा था कि कहीं किसी ने उन्हें श्राप दे दिया, या वो जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, या फिर वो इतने प्यासे हैं कि उनकी डेथ हो गई है या बेहोश हो गए हैं प्यास के मारे। ये सब सवाल अपने मन में लिए युधिष्ठिर चल पड़े उनको ढूंढने। Unable to bear these thoughts and driven desperate by an overpowering thirst, he started out to look for his brothers and the pool. वो जो है ये सोच बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और बहुत डेस्परेट, बहुत परेशान अवस्था में वो चल पड़े अपनी प्यास को बुझाने, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वो निकल पड़े पूल की तरफ। Yudhishthir proceeded in the direction his brothers had taken through tract infested with wild boar and abounding in spotted deer and huge forest birds. युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे चल पड़े। इन द डायरेक्शन, उस दिशा में जिधर से उनके भाई गए थे, जिस ट्रैक्ट, जिस रास्ते, जिस चैनल, जिस मैनर, जिस रास्ते से वो गए थे। इन्फेस्टेड यानी पीड़ित, यानी जिस रास्ते से वो गए थे और जहाँ उन्हें शायद कुछ हुआ था, शायद उनकी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। विथ वाइल्ड बोर, एक विथ वाइल्ड बोर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। वाइल्ड बोर यानी वाइल्ड पिग, एक जो सुअर होते हैं वाइल्ड जंगली, उनसे रास्ते पे उसे मिले। एंड अबाउंडिंग इन द स्पॉटेड डियर्स, कई स्पॉटेड हिरन दिखाई दिए। बहुत ह्यूज फॉरेस्ट बर्ड्स थे रास्ते पे, उस रास्ते से वो आगे चल पड़े। प्रेजेंटली ही केम ग्रीन मीडो, सबसे पहले वो एक बहुत बड़े सुंदर से ग्रीन मीडो, घास के मैदान में पहुंचे। गर्डलिंग अ पूल ऑफ पेल्यूसिड वाटर, नेक्टर टू हिज आईज। गर्डलिंग मीन्स सराउंडिंग। उन्होंने अपने चारों तरफ एक पूल को देखा, ऑफ पेल्यूसिड यानी एकदम ट्रांसलूसेंट, एकदम अच्छे पानी को देखा। नेक्टर टू हिज आईज, जिसको देख के उनके आंखों को बड़ी शांति मिली। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक सेकर्ड फ्लक पोल्स थ्रोन पेल मिल आफ्टर अ फेस्टिवल, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन इसके बाद जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को देखा इस तरीके से कि जैसे प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद झंडे, प्लेट्स, कचरा इधर उधर फैले पड़े रहते हैं, या कुर्सियाँ, टेबलें इन डिसऑर्डर्ड मैनर में फेस्टिवल जैसे सामान पड़ा हुआ रहता है, इस तरीके से अनेबल टू अपने भाइयों को गिरा हुआ देखा। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, वो अपनी तकलीफ को दबा न सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो अपनी जोर जोर से रोने लगे। He stroked the faces of Bhim, Arjun as they lay so still and silent there and mourned, was this to be the end of all our woes? और इसके बाद अपने भीम और अर्जुन के चेहरों को हिलाने लगे, उनको सहलाने लगे और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, मौन करने लगे, दुख में रोने लगे और बोलने लगे कि क्या यही हमारी दुखों, तकलीफ़ों, व्रत या जो हमने प्रतिज्ञा ली है उसका अंत है। इस तरीके से अपने चारों भाइयों को पूल के पास गिरा हुआ देखकर युधिष्ठिर दुख में बहुत रोने लगे। Just when our exile is about to end, you have pushed away. Even the gods have forsaken me in my misfortune. जब हमारा एग्जाइल, जब हमारे को जो देश निकाला है वो ख़त्म होने पे आया है और तुम सबको भगवान ने मुझसे छीन लिया। Even the gods have forsaken me in my misfortune. Even भगवान भी मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे रहे हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के मजबूत हाथों को देखा, उन्होंने बोला कि कैसे हो सकता है
किसने मेरे इतने पावरफुल भाइयों को मारा होगा, किसमें इतनी ताकत है कि मेरे इतने मजबूत भाइयों को, इतने ताकतवर भाइयों को मारा होगा। Brokenly he reflected, surely my heart must steel not to break even after seeing Nakul and Sahadev dead। वो बिल्कुल अब टूट गए और टूटते हुए बोलने लगे कि शायद भगवान ने मेरा दिल मसल्स का न बना के स्टील का बनाया है कि जो मैं नकुल और सहदेव की मरी अवस्था देख के भी टूटा नहीं हूँ। फॉर वॉट पर्पज शुड आई कंटिन्यू टू लिव इन दिस वर्ल्ड, अब मुझे इस दुनिया में क्यों जीना है। देन ए सेंस ऑफ मिस्ट्री ओवरकेम हिम, फिर अचानक उसे महसूस हुआ। फॉर दिस कुड बी नो ऑर्डिनरी अकरेंस, ये जो सब कुछ हुआ है ये कोई सामान्य कोई चीज़ नहीं हुई है। द वर्ल्ड हैड नो वॉरियर्स who could overcome his brothers। इस दुनिया में ऐसे कोई क्षत्रिय, ऐसे कोई ताकतवर लोग हैं ही नहीं जो उनके भाइयों को मार सके। Besides there were no wounds on their bodies which could have let out life, and their faces were the faces of men who slept, not of those who died in wrath। इसके अलावा उन्होंने कहा उनके शरीर पे कोई जख्म भी नहीं है जिस जख्म की वजह से उनकी ज़िंदगी चली गई हो, और उनके जो चेहरे हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे कोई शांति से सो रहा हो, न कि तकलीफ़ की वजह से किसी मरे हुए इंसान के चेहरे के बजाय। देयर वॉज ओनली नो ट्रेस ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ एन एनिमी, किसी दुश्मन के भी फुटप्रिंट्स के निशान नहीं दिखाई दे रहे हैं। There was surely some magic about it, जरूर यहाँ कुछ जादू हुआ है। Or could it be the trick played by दुर्योधन, या कुछ दुर्योधन जो उनका भाई है उसने कुछ उनके साथ गलत किया है। Might he not have poisoned the water, शायद उसने पानी में ही जहर मिलाया हो। Then युधिष्ठिर also descended into the pool, फिर युधिष्ठिर ऐसा सोच के पूल की तरफ चल पड़े। In his turn वाटर बाय अ कंज्यूमिंग थर्स्ट, वो भी पानी की तरफ अपनी प्यास बुझाने के लिए चल पड़े। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड एज बिफोर, बिना किसी इंसान या किसी चीज़ के वजूद के एक आवाज़ सुनाई दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाइयों की मौत हुई है क्योंकि उन्होंने मेरे अक्षरों पे, मेरी बोली हुई बात पे ध्यान नहीं दिया। Do not follow them, तुम भी वो नहीं करो। Answer my questions first and then quench your thirst, this pool is mine। पहले मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो, फिर ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये जो पूल है ये मेरा है। Yudhishthir knew that these could be none other than the words of Yaksh and gazed what had happened to his brother। युधिष्ठिर समझ गए कि ये अक्षर और किसी के नहीं है, यक्ष के हैं, और वो समझ गए, उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या उनके भाइयों के साथ हुआ होगा। ही वे ऑफ रिडीमिंग द सिचुएशन, यहाँ पे युधिष्ठिर को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पास यही एक तरीका है अब पूरी बात को संभालने का, पूरे सिचुएशन को संभालने का, अपने भाइयों को जिंदा करने का। He said to the bodiless voice, please ask your questions। उसने उस आवाज़ को उत्तर देते हुए कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। The voice put questions rapidly one after the another। Voice ने अलग अलग questions पूछना शुरू किए एक के बाद एक। यक्ष asked, what makes the sun shine every day? क्यों सूरज रोज सुबह चमकते हैं। युधिष्ठिर replied, the power of ब्रह्मा, ब्रह्मा के पावर की वजह से। The Yaksh asked, what rescues the man in danger? जो आदमी डेंजर में है, जिसके ऊपर मुसीबत आई है, उसे क्या बचाता है। युधिष्ठिर ने आंसर दिया, करेज, उस आदमी की हिम्मत जो है वही उसके लिए सेल्वेशन इन डेंजर, वही एक रास्ता है उससे बचने का। यक्ष स्टडी ऑफ विच साइंस डज द मैन बिकम वॉइस, क्या पढ़ के इंसान, कौन से साइंस पढ़ के इंसान का दिमाग तेज हुआ है। Yudhishthir replied, not by studying any shastra does man become wise. It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई शास्त्र पढ़ के कोई इंसान होशियार, कोई साइंस पढ़ के कोई इंसान होशियार नहीं हुआ है। ये तो एक होशियार इंसान और
उसका ग्रेट इन विजडम दैट द गेट्स अ विजडम, जो विजडम जो मिला है ऊपर से, उस इंसान की सोच और विजडम से ही वो आगे बढ़ा है। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज मोर नोबली सस्टेनिंग देन द अर्थ? इस जमीन से अधिक स्थिर क्या है, एक जगह पे खड़े रहने वाला स्थिर चीज क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, द मदर हु ब्रिंग्स अप द चिल्ड्रन, माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है। शी हैज़ बॉर्न इज नोबलर एंड मोर सस्टेनिंग देन द अर्थ, ये बच्चे को बर्थ देना जो है वो अर्थ से भी ज़्यादा स्थिर और नोबल काम है। द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज हायर देन द स्काई, आसमान से ऊंचा क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, द फादर, पिता। यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज फ्लीटर देन विंड, हवा से भी हल्का क्या है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, माइंड, जो हमारा दिमाग है वो हवा से भी हल्का है। यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज मोर ब्लाइटेड देन विदर्ड स्ट्रॉ, एक पतली सी स्ट्रॉ से हल्का एकदम बिखरा हुआ क्या है? सोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से भरा हुआ दिल। यक्ष आस्क्ड, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, एक जो ट्रैवलर जो इधर से उधर घूमता है उसका साथी कौन है? उस ट्रैवलर का नहीं, उसकी पढ़ाई। द यक्ष आस्क्ड, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, एक इंसान जो घर में रहता है उसका दोस्त कौन है? द स्पाउस, यानी पति पत्नी आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, जो घर में रहता है उसका स्पाउस। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, इंसान के साथ मौत के बाद भी क्या जाता है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, धर्म, इंसान के साथ मौत के बाद उसका धर्म जाता है। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल, वो आत्मा के साथ जाता है। इन इज सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, उनकी जो अकेली यात्रा है डेथ के बाद। यक्ष आस्क्ड, विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ी वेसल कौन सी है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल, ये जो जमीन है वो दुनिया की सबसे बड़ी वेसल है जिसके अंदर सब कुछ रहता है। यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट, अगर हम किसी का भला करते हैं तो जो हमें खुशी मिलती है वही हैप्पीनेस है। यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज दैट अबंडनिंग विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, ऐसा क्या है जिसकी वजह से उस इंसान को हर कोई प्यार करता है? प्राइड फॉर अबंडनिंग दैट द मैन विल बी लव्ड बाय ऑल, अपना जो घमंड है, प्राइड जो है, जो हम देश से प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं, वही जो प्राइड है उसी की वजह से वो प्यार किया जाता है सबसे। व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो, ऐसा क्या नुकसान हो जाने पे इंसान को खुशी मिलती है, दुख नहीं होता? एंगर चले जाने पे, गुस्सा चले जाने पे इंसान को दुख नहीं होता, खुशी मिलती है। यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच द मैन बिकम्स रिच, ऐसा क्या है जिसे हम किसी को दे दें और हम अमीर हो जाते हैं? इच्छाएं, अगर हम अपनी इच्छाएं दूसरे को दे दें या हम अपनी इच्छाओं से मुक्ति पा लें तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो इंसान अमीर हो जाता है। यक्ष आस्क्ड, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, एक ब्राह्मण कब कहलाता है? जन्म से अगर कोई बच्चा ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो क्या वो ब्राह्मण होता है? क्या कोई अच्छा काम करता है, अच्छे दूसरों से अच्छा व्यवहार करता है तो ब्राह्मण कहलाता है, या अच्छी पढ़ाई करने पे वो ब्राह्मण कहलाता है? यक्ष ने कहा, सोच समझ के आंसर दो। युधिष्ठिर ने बोला, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, बर्थ से या पढ़ने लिखने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, गुड कंडक्ट की वजह से ही कोई ब्राह्मण बनता है। However, learned a person may be, कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, he will not be a ब्राह्मण, वो ब्राह्मण नहीं है। If he is a slave to bad habits, अगर उनसे बुरी आदतें पड़ गई है। May be learned in the four Veda, a man of bad conduct become dishonorable, अगर कोई जिसको जानता है, जिसको नॉलेज है चार वेदों का, इसके बाद भी उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते अगर उसने खुद को बुरी आदतों में, बुरे तरीके से लोगों से व्यवहार कर रहा है तो वो आदर का पात्र नहीं है।
द यक्ष आस्क्ड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस दुनिया का सबसे बड़ा जादू कौन सा है? Yudhishthir replied, every day the man sees the creatures depart to Yam's abode, and yet those who remain seeks to live forever. युधिष्ठिर ने जवाब दिया, कई लोग जो हैं वो रोज इस दुनिया से जाते हैं, जो इस दुनिया से मृत हो जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के यम के घर जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जो वहाँ रुके हुए हैं, जो जिंदा हैं, वो हमेशा वहीं जिंदा रहना चाहते हैं। He is the greatest wonder, और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। हम दूसरों को अपने सामने मृत्यु देखते हैं, पर हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि एक दिन हम भी वही पात्र होंगे जिसे इस दुनिया से मुक्ति मिलेगी। Thus the Yaksh posed many questions and Yudhishthir answered them all. यक्ष ने इसी तरीके से कई क्वेश्चन युधिष्ठिर से पूछे और युधिष्ठिर एक के बाद उन्हें एक जवाब देते रहे। In the end, आखिरी में यक्ष asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. तुम्हारे इन सभी मरे हुए भाइयों में से किसी एक को तुम जिंदा कर सकते हो। Whom do you want revived? किसे तुम जिंदा देखना चाहते हो? He shall come back to life. उसे अब वापस जिंदगी मिल जाएगी। युधिष्ठिर thought for a moment and then replied. युधिष्ठिर ने कुछ समय सोचा और कहा, May the cloud complexioned, May the cloud के जैसे जिसका कॉम्प्लेक्शन है, जिसका लोटस आई, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर है, ब्रॉड चेस्टेड, जिसकी चेस्ट काफी ब्रॉड है, बड़ी बड़ी हाथों वाला नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री अराइज, नकुल जो बड़े एबोनी के प्लांट के जैसे जो बड़ा है, वो जो गिरा पड़ा है नीचे, मैं चाहता हूं वो जिंदा हो जाए। यक्ष was pleased at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? यक्ष काफी खुश हुए उनके इस जवाब पे और युधिष्ठिर से पूछा, तुमने नकुल को ही क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं, जिसके पास 1600 हाथियों, 16,000 हाथियों की शक्ति है। I have heard that Bhim is the most dear to you. मैं जानता हूं तुम भीम को सबसे ज्यादा प्यार करते हो। अर्जुन, फिर तुमने अर्जुन क्यों नहीं चुना? Whose prowess in arms is your protection, जिसकी जो तीरंदाजी है वो तुम्हारी प्रोटेक्शन है। Tell me why you chose Nakul rather than either of these two. इन दोनों के अलावा तुमने नकुल ही क्यों चुना? तुमने इन दोनों में से किसी एक को क्यों नहीं चुना? युधिष्ठिर replied, O यक्ष, धर्म is the only shield of men. इंसान की जो शील्ड है, इंसान जिससे प्रोटेक्ट होता है, वो है धर्म, एंड नॉट भीम एंड अर्जुन। इफ धर्म इज सेट एट नॉट, अगर धर्म कहीं टूटता है या धर्म कहीं बिखरता है, द मैन विल बी ruined, वो इंसान भी बिखर जाता है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। जो पांडव थे उनकी दो पत्नियां थी, एक कुंती जिनके 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री उनके 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। तो यहाँ पे युधिष्ठिर आंसर देते, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 वाइफ्स थी। आई एम सर्वाइविंग, मैं जिंदा हूं। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र है, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली bereaved, यानी उसके पास उनका एक तो बेटा है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, इसलिए जस्टिस दोनों के साथ होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, इसीलिए मैंने माद्री के भी एक बेटे को जिंदा करने की बात की। द यक्ष वॉज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्ष काफ़ी खुश हुए युधिष्ठिर की ये बिल्कुल पार्शियल, बिल्कुल भेदभाव नहीं करने की भावना से। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जिंदा कर दिया। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ डियर, वो यम थे जिन्होंने डियर का रूप धारा था। एंड द यक्ष he might see his son युधिष्ठिर and taste him, और यक्ष अपने बेटे युधिष्ठिर को टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे वो निपुण है कि नहीं। He impressed युधिष्ठिर and blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया।
Yam said, "Only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest." यम ने कहा, कुछ ही दिन बचे हैं तुम लोगों का जो पहले से ही डिसाइडेड पीरियड था, रिक्वायर्ड टाइम था, जितना टाइम तुमको जंगल में बिताना था। द 13 years will also pass by. 13वां साल भी बीत जाएगा। None of your enemies will able to discover you. तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। You will successfully fulfill your undertakings. And saying this, he disappeared. तुम लोग अपना 13वां साल भी सक्सेसफुली बिता दोगे, और ऐसा बोल के वो सब डिसअपियर हो गए। The Pandavas had no doubt all the sorts of troubles during their exile, but the gains too were not inconsiderable. पांडवस ने 13 साल उन्होंने जंगलों में बड़ी बुरी अवस्था में बिताया, बहुत तकलीफ़ें झेली, लेकिन उनको जो वहाँ मिला वो भी कम नहीं था। इट वॉज़ अ पीरियड ऑफ हार्ड डिसिप्लिन। उन्होंने ये टाइम था जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन में बिताई। सर्चिंग प्रोबेशन थ्रू विच दे इमर्ज स्ट्रोंगर एंड नोबलर मैन। इन 13 सालों में उन्होंने कई रास्ते ढूंढे अपने लिए, जिससे कि वो और स्ट्रॉन्ग और नोबल बन सकें और अच्छे बन सकें। अर्जुन रिटर्न फ्रॉम तपस। अर्जुन जो है वो तपस से रिटर्न आए। तपस मतलब मेडिटेशन। विथ डिवाइन वेपन्स, उन्होंने ऊपर गए थे आकाश में, और वहाँ जाके उन्होंने अपनी विद्या प्राप्त की, और बहुत उनको चमत्कारी हथियार मिले। एंड स्ट्रेंथन्ड बाय कॉन्टैक्ट विथ इंद्र, और उनकी भगवान इंद्र के साथ रह के। भीम ऑल्सो मेट हिज एल्डर ब्रदर हनुमान नियर द लेक। भीम को अपना बड़ा भाई हनुमान मिला लेक के पास, वेयर द सौगंधिका फ्लावर्स ब्लूम्ड एंड गॉट 10-fold स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज एम्ब्रेस। और उस वेल में सौगंधिका फूल उगते हैं, और जहाँ भीम को भी 10 गुना अपनी ताकत बढ़ गई। हैविंग मेट एट द इंचेंटेड पूल हिज फादर यम द लॉर्ड ऑफ धर्म, युधिष्ठिर शोन विथ 10-fold लस्टर। यहाँ पे एक इंचेंटेड पूल के पास युधिष्ठिर अपने पिता यम, हिज फादर यम द लॉर्ड ऑफ धर्म से मिले, और यहाँ पे उनको भी अपनी जो सोच समझ है वो 10 गुना और बढ़ गई। The minds of those who listen to the sacred story of Yudhishthir's meeting with his father will never go after evil. कहानी है युधिष्ठिर की अपने पिता के साथ मीटिंग की जो कहानी है, जो भी सुनेगा वो बहुत कुछ समझेगा, अपने जीवन में बहुत कुछ पाएगा। They will never seek to create quarrels among friends to covet the wealth of others. वो कभी भी अपने दोस्तों से लड़ेगा नहीं, सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए, सिर्फ कुछ पैसे के लिए। They will never fall victims to lust. वो किसी चीज़ की लालच नहीं करेगा। They will never be unduly attached to transitory things. वो खुद को क्षणिक चीज़ों के साथ अटैच जोड़ेगा नहीं। Thus said Vaisampayana to Jamajaya as he related this story of the Yaksh. May the same good attend the readers of this story as retold by us. जैसे कि युधिष्ठिर ने इस कहानी में हर एक सही बात को समझाया है, उसी तरीके से हर कोई ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। जो भी रीडर्स रहेंगे और जिनको कहानी सुनाई जाएगी वो भी समझेंगे। ये जो कहानी है ये राजा गोपालचारी ने लिखी है। यहाँ पे युधिष्ठिर जो है अपने पिता से आशीर्वाद ले रहे हैं, और अपने किए हुए अच्छे कर्म के कारण, अच्छे जवाबों के कारण सूझबूझ से उन्होंने अपने भाइयों को वापस मुक्ति दिलाई, उनको वापस जान उनकी वापस आ सकी।